पाकिस्तान ने मार्का हक का जश्न मनाया। 1 साल मुकम्मल होने पर बड़ा ज़बरदस्त, बड़े ज़ोरदार तरीके से जश्न मनाया गया और पूरी कौम इसमें शामिल हुई। जंग की जीत क्या होती है? जंग की जीत ये होती है कि क्या आपको अपने तमाम जो मकासद थे वो हासिल हो गए हैं। क्या आपकी अगर किसी चीज पे कब्जा कर लिया दुश्मन ने तो आपने वो छुड़वा लिया है। इसको जंग की जीत करार दिया जाता है। और जो बहुत ज़रूरी है, जिस पे अभी भी भारत जो है वो काबिज़ है और उस कब्ज़े को छुड़ाने की बहुत ज़रूरत है, और वो है मार्काए तहफ़्फ़ुज़ आब, पानी का तहफ़्फ़ुज़, अपने पानी का तहफ़्फ़ुज़। मैं आपको सबसे पहले एक क्लिप सुनाना चाहता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी पानियों का बाकायदा सौदा करके और पाकिस्तानियों को जंग की जीत का जश्न बेचा जा रहा है। ये आप जब क्लिप सुनेंगे तो आपके 14 तबक बल्कि शायद 28 तबक रोशन हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मुल्ला मुनीर ने भारत के साथ पाकिस्तानी पानियों का सौदा कर लिया है। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, कौन कौन से बड़े खुलासे हो रहे हैं और पाकिस्तान में लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हालिया चंद दिनों में ही आपने बड़ी पाकिस्तान में तकरीबात देखी होंगी जिसमें हमने सो कॉल्ड एक जंग की जीत का जश्न मनाया है। जंग की जीत क्या होती है? जंग की जीत ये होती है कि क्या आपको अपने तमाम जो मकासद थे वो हासिल हो गए हैं। क्या आपकी अगर किसी चीज पे कब्जा कर लिया दुश्मन ने तो आपने वो छुड़वा लिया है। इसको जंग की जीत करार दिया जाता है। मैं आपको सबसे पहले एक क्लिप सुनाना चाहता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी पानियों का बाकायदा सौदा करके और पाकिस्तानियों को जंग की जीत का जश्न बेचा जा रहा है। ये आप जब क्लिप सुनेंगे तो आपके 14 तबक बल्कि शायद 28 तबक रोशन हो जाएंगे। ये सुने जरा। मुझे सर ये बता दें, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए जरदारी साहब से, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात के लिए। सर 28वीं तरमीम का एजेंडा कहाँ तक आ रहा है? मतलब ये बजट से पहले आप पास कराना चाह रहे हैं, हो क्या रहा है ज़रा? नहीं देखें, इसमें बजट से पहले या बाद की कोई बात नहीं है। अच्छा जी। देयर आर इशूज़, ओके। यानी जो हर जगह पे, यानी सियासतदान भी, आइनी माहिरीन भी और बाकी भी जो मीडिया में भी, यानी NFC है, वाटर, ये पानी का मसला है। जी जी जी। अब जो इंडिया ने चनाब रिवर के ऊपर जो है वो 5 डैम बना रहा है, वो 2030 तक मुकम्मल हो जाएंगे। और जब मुकम्मल हो जाएंगे तो जो इंडिया है, ही वुड बी इन ए कैपेसिटी, इट वुड बी इन ए कैपेसिटी कि वो पूरा पानी होल्ड कर सके। वो ये करेगा कि जब हमें ज़रूरत हुआ करेगी वो पानी रोक लिया करेगा, बिल्कुल। और जब ज़रूरत नहीं हुआ करेगी एकदम छोड़ा करेगा तो सैलाब आ जाएंगे। बिल्कुल। यानी इंडिया इज वेपनाइजिंग दी वाटर। ठीक। अब उसके मुकाबले में हमें भी तो कोई यहाँ पे कुछ करना चाहिए ना। ये भी मसला है। राइट। अगर वो कुछ करेंगे तो वाटर अकॉर्ड है, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक। बात तो 28वीं तरमीम की हो रही है, लेकिन बीच में राना सनाउल्लाह बहुत बड़ी बात कर गए। फील्ड मार्शल को ये बात पता है, हुकूमत को ये बात पता है कि भारत दरियाए चनाब पे 5 दरिया बना रहा है और 2030 तक ये दरिया मुकम्मल हो जाएंगे। आपको याद है DG ISPR ने क्या कहा था? तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब क्या पता क्या कह रहे हैं? लड़ाई नहीं लड़ेंगे तुमसे, तुम हमारा पानी बंद करोगे, सांस नहीं बंद करेंगे। तुम हमारा पानी बंद करोगे, तुम्हारा फेंटा नहीं लगाएंगे, जहाज नहीं गिराएंगे, हम 28वीं तरमीम करेंगे। अब मुझे बताएं, 28वीं तरमीम से भारत का यह मंसूबा रोका जा सकता है? जिस तरह कश्मीर का सौदा इस शख्स ने किया है ना आगे पिछले 3.5-4 सालों में, कि कश्मीर का नाम तक अब नहीं आता पाकिस्तानी मीडिया पे। मीडिया को सख्त पाबंदी है कि आपने कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं करनी, आज़ादी की जद्दोजहद की बात नहीं करनी। बिल्कुल उसी तरह जैसे इसने फ़लस्तीन का नाम पाकिस्तानी मीडिया से गायब किया, इसने कहा उनकी आज़ादी की बात नहीं करनी, जद्दोजहद की बात नहीं करनी। अब ये पाकिस्तान के पानियों का सौदा कर बैठा है और हमें मार्का हक की कामयाबी बेच रहा है। सौदा कर बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया ने कब्जा किया है पानी पे, आपके हमारे पानी पे इंडिया ने कब्जा किया है पिछले साल। अब तक ये कब्जा छुड़वा नहीं सका, बल्कि इंडिया डैम बना रहा है और 5 साल में 5 डैम मुकम्मल कर लेगा। और होगा ये कि जब पाकिस्तान में और जब बारिशें वगैरह कम होती हैं
और आप दरियाओं के बहाव से और जिस तरह से भी मैनेज करते हैं अपना पानी, उसकी कैपेसिटी इतनी बन जाएगी कि कम पानी के दौरान वो सारा पानी रोक लेगा, इधर खुश्क साली होगी। जब मॉनसून जैसे मौसम में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और वैसे भी सैलाब का खतरा होता है, हमारे दरिया ऑलरेडी भर जाएंगे। जब डैम भर जाएंगे वो अपने सारे डैमों के स्पिलवे खोल देगा और यहाँ पे सैलाब आएंगे और तारीखी सैलाब आएंगे। अभी तो भारत थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करता है ना, इमेजिन 5 बड़े डैम जब उनके स्पिलवेज खुलेंगे, पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो पूरे का पूरा डबो दिया जाएगा। इसकी कोई तैयारी नहीं है सिवाय इसके कि आखिर हम 28वीं तरमीम करके ना भारत से जंग लड़ेंगे। कौन सी तरमीमों से जंग लड़ी जाती है? तरमीमी जो जंग है वो हथियारों से लड़ी जाती है, 28वीं तरमीम से नहीं लड़ी जाती। लेकिन फौज अपना एजेंडा, अपना मकरू गलीज एजेंडा प्रमोट करने के लिए कि 28वीं तरमीम को भी हम ये रंग दे दें, ये बयान दिलवा रही है। लेकिन एतराफ तो कर लिया ना कि भारत ने पाकिस्तान के पानी पे कब्जा कर लिया है। हमें अगले 4 साल बाद खुश्क साली का सामना करना पड़ेगा, हमें बदतरीन सैलाबों का सामना करना पड़ेगा और इस दौरान भारत थोड़ा बहुत तो छेड़खानी करता रहेगा। 4 साल बाद मुकम्मल पानी बंद कर देगा आपका। यहां पे कहत आएगा पाकिस्तान में, अगर ये फील्ड मार्शल यही रहा, मैंने आपसे कहा था ना, हर आने वाला दिन साबित करेगा ये आया नहीं, ये लाया गया है और एक एक चीज पाकिस्तान की ये बेच रहा है। अब मेरे पाकिस्तानियों, हम तो ये बात करके आगे बढ़ जाएंगे और अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली कितना जेन्युइन मसला है और एक्चुअली पाकिस्तान का पानी अगले 3-4 साल में मुकम्मल बंद कर देगा इंडिया। मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को खुशहाली से इंडिया ने 2-4 कर देना है। जो मौजूदा हमारी अस्करी या सिविल हुकूमत है वो क्या कर सकती है इससे निपटने के लिए? कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? नंबर 1। नंबर 2, भारत ने अपना ये डैम पूरा कर लिया। हम आज तक कालाबाग डैम, उसकी तामीर और उसके सारे मसाइल में उलझे हुए हैं, हम नहीं कभी कर पाए। जी जी बिल्कुल नहीं, वो वक्त गुजर चुका है। हमने वो टाइम जाया किया, वो वक्त गुजार दिया, चूंकि पता नहीं था ना, सेंस नहीं थी कि हमें ये भी करना है साथ। ये छोटी छोटी मिसालें हैं जो आम लोगों को समझाने के लिए कि जैसे अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना तो उसके कुछ और तलाज़मे भी होते हैं, उसके बगैर वो बेकार है, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। तो हमने ये सारी शुकीनियां तो पाल ली, लेकिन उनके जो दीगर मामलात थे, जो जरूरी चीजें थी, वो हमने नहीं की और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब वो गर्मियों में तो वाकई एक एक बूंद से तरसाएंगे हमें, फिर उसके बाद सर्दियों में वो पानी छोड़े, वो जब वो मॉनसून आएगा वो पानी छोड़ेंगे। और अव्वल तो ये मॉनसून वैसे बड़ा फेटल होगा, ये जो आने वाला है ना इसमें। और आपने एक बात की थी, मैं बीच में बातों में आगे पीछे चली गई। आपने पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जितना पानी है उसको बचाएं, उसका इस्तेमाल ठीक करें और भारत का कुछ सांस वांस नहीं तो कुछ और बंद करें, उसका कोई नाटका बंद करें, कुछ शोर मचाएं, उसे कहें कि भाई हमारा पानी छोड़ो, वरना जंग होगी। ये बजाते खुद एक्ट ऑफ वॉर है। वो मौसूफ कल डाल रहे थे उसके ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट पे, शुक्र है उन्होंने नायब तहसीलदार किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा दिया कि ये उसका काम था, ये हमारा तो नहीं ना, ये तो बेलदार का काम है, ये हमारा नहीं है काम। या आप ही ने कहा था कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस वगैरह बंद कर देंगे। तो ये सारा सिलसिला हुआ। आपको उसी वक्त चाहिए था कि इसमें नेगोशिएशंस हो जाती कि भाई देखें इस तरफ ना आए, आपने लड़ना है तो खुला के लड़ेंगे। ये जो पानी वानी वाला मामला है आप वो करेंगे तो फिर तो ये सीधी सीधी जारहियत जो है वो उस वक्त अगर आपने ट्रंप को इस्तेमाल कर लिया, अगर आपके पास ट्रंप कार्ड था तो ट्रंप कार्ड पानी पे भी इस्तेमाल हो सकता था। ऐसी क्या बात थी? बिल्कुल ठीक है। अयूब खान के उस दौर से जिसमें हमने अपने 3 दरिया, अपनी लाइफलाइन हिंदुस्तान के हवाले कर दी और हिंदुस्तान को ये मौका दे दिया कि आज वो हमें क्रश करने के लिए हमारा पानी बंद कर रहा है। हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत है कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल डाउन जा रहा है, हमारे दरिया खुश्क हैं, हमारे नदी नाले रास्ता ढूंढ रहे हैं और गंदे नालों की भरमार है। हिंदुस्तान से क्या गिला करें जब अपने ही बेवफा निकले, हिंदुस्तान से क्या गिला करें जब अपने ही दरिया खुश्क निकले। उन दरियाओं की खुश्की के पीछे उस काली स्याही का काम है जिससे सिंतास एग्रीमेंट किया कि अगर आप अपना पानी ही बेच देंगे, 100 करोड़ रुपया क्या होता है? 100 करोड़ क्या होता है? 1 अरब रुपया। 1 अरब रुपए में आपने 3 दरिया बेचे, आपने 3 तहजीबें बेची, रावी, सतलुज और ब्यास। वो कहते हैं ना, गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो या रावी, सब है मेरी तारीख के गम्माजी। लेकिन क्योंकि पानी जिंदगी है और अगर आप जिंदगी दुश्मन को गिरवी रखवा दे, असली दुश्मन भारत, सनातनी, वो भारत जो अपने आप को अखंड भारत बनाना चाहता है, लेकिन आपने हमारा पानी बेचा। पानी बेचने के बाद हिंदुस्तान ने तो करीबन 5500 डैम बनाए। बगलेहार डैम बनाया उन्होंने दरिया चनाब पे, किशन गंगा बनाया दरिया झेलम पे, अभी वो कारगिल डैम बनाने का प्लान कर रहे हैं दरिया सिंध पे। हमारी क्या तैयारी है? अब सिंतास एग्रीमेंट के तहत आप 3 दरिया दे चुके हैं, बकिया 3 दरियाओं पे हिंदुस्तान डैम पे डैम बना रहा है। हमारे मुल्क में पानी जखीरा करने की कैपेसिटी
नॉट मोर देन 30 to 37 डेज है। क्या करेंगे हम? क्योंकि हिंदुस्तान ना सिर्फ आपका असली दुश्मन है, बल्कि ये जो वो माइंडसेट लेके आए वो इजराइल से लेके आए कि इनका पानी बंद कर दो, तो जंग के बगैर ही वाटर बॉम्ब है। आज शाहपुर कुंडी डैम और जो माधवपुर हेडवर्क्स है उसको वो खोल दें, हम डूब जाएंगे। पिछले साल हम डूबे नहीं। आपके दरिया खुश्क हैं, आपका किसान मर रहा है, आपका हारी मर रहा है, आपका मजारा मर रहा है। हिंदुस्तान रोजाना आपको कभी पानी छोड़ता है, कभी पानी बंद करता है। वो वहां पे चैनलाइज करके आपके पानी को यूज कर रहे हैं, दरियाओं के ऊपर डैम पे डैम बना रहे हैं। पॉलिसी ये है कि नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो टू पाकिस्तान। हिंदुस्तान आपको बूंद बूंद तरसाएगा। आपकी आने वाली नस्ल ये सोचेगी कि मैं पाकिस्तान में पैदा क्यों हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान का पानी बंद, पाकिस्तान के फैसले IMF कर रहा है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज तबाह बर्बाद, ये है आपके नसीब में। पानी आपका बंद, मैंडेट आपका चोरी, हर चीज आपसे छीन ली गई और आप भी अपने इक़्तिदार की बंदरबांट जारी है। लेकिन हमारा खून नहीं खोलेगा क्योंकि हम ठंडी कौम है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये मैं आपको एक दिन की सिर्फ डेवलपमेंट्स बता रहा हूं, लेकिन हमारा खून नहीं खोलेगा। ये रोजाना की बुनियाद पे ऐसे आपके चीथड़े उड़ा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।